परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है, परमात्मा के अलावा किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं। वो जिसको भी आज तक मान रहे होते हैं, वो उसे ही परमात्मा भी मानने लगते हैं, अगर देर-दुस्त उनको परमात्मा के बारे में पता भी लगता है तो। और जो इंसान या फिर जो साधक परमात्मा की भक्ति करता है, तो उसकी राह में उसे अनुभव भी होते हैं, अनुभूतियाँ भी होती हैं, वो भी परमात्मा के लेवल की या फिर उनके क्षेत्र की, और वास्तव में होती हैं कि परमात्मा बिल्कुल एक छत्र और बिल्कुल सेपरेट होते हैं। ऐसी वाली अनुभूतियां उस साधक को होती हैं। सिर्फ परमात्मा के क्षेत्र वाली अनुभूतियां उस साधक को होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति करता है, अन्य किसी की भी भक्ति नहीं करता है। या फिर मैं ये कहूँ जिसका एकमात्र ध्येय अपने आत्म तत्व तक पहुंचने का होता है, या फिर जो स्वयं सिद्धि करने के लिए अग्रसर होते हैं, या फिर जिनको पता होता है कि हमारा एकमात्र जो संकल्प है वो ब्रह्म रूप होना है और उसके बाद पर ब्रह्म की भक्ति करना है। और जब तक हम ब्रह्म रूप नहीं होते हैं तब तक हम पर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए पात्र भी नहीं होते हैं। ये भी एक सच बात है। लेकिन सिर्फ परमात्मा की भक्ति जो करते हैं तो फिर वास्तव में उनको वास्तविक परमात्मा के बारे में पता भी लगता है। लेकिन उससे पहले जो सबको ही एक जैसा समझते हैं, सबको एक जैसा मतलब ये संसार में भी वो रहना चाहते हैं और मुक्ति भी उनको चाहिए, या फिर आधा ऐसा आधा वैसा वाले जो होते हैं, तो वो वास्तविक परमात्मा के अलावा जो भी उनको सही लगता है उनके बुद्धि मन के अकॉर्डिंग वो उसको ही परमात्मा भी बोलने लगते हैं, या फिर वो उसमें ही परमात्मा खोजने में लगते हैं, जबकि पहले उनको पता होता ही नहीं है कि हमारा जो संकल्प होता है उस पर हम अगर चलते हैं तो उस बीच में होता क्या क्या है। आपको भले ही किसी अन्य डायमेंशन के अनुभव हुए हों, सिद्धियों के अनुभव हुए हों, या फिर आप किसी भी भगवान को मानते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ परमात्मा के प्रेमी हैं, सिर्फ परमात्मा को चाहने वाले आप हैं, तो फिर वास्तविक परमात्मा से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं वो आपको खोज लेती हैं, और वास्तव में आपको असली परमात्मा का अनुभव भी होता है, आप जीते भी हैं उसको। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जो परमात्मा वाला अनुभव होता है वो इस पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा अनुभव कोई होता ही नहीं है। वो कुछ इस तरह का अनुभव होता है, या फिर वो कुछ इस तरह का होना होता है, लेकिन ये वास्तव में होता है। और वो अनुभव सिर्फ उसको ही होगा जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति चाहता हो, या फिर जो अंतिम गुरु की शरण में हो, जो अपनी मान्यताओं और धारणाओं से ऊपर उठ चुका हो। परमात्मा अगर आपको चाहिए तो आप मान्यताओं और धारणाओं में भी नहीं फंसने वाले हैं, ना ही आप किसी भी तरह की कोई भी किताबों में उलझने वाले हैं। परमात्मा प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो आपको उनके कनेक्शन में आना होगा जिनके भीतर वर्तमान में जीवित परमात्मा बह रहे होते हैं, जिन्हें कि अंतिम गुरु या फिर अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कहते हैं। और आज तक आप जिनको भी मानते थे या फिर जानते थे, या फिर मान्यताएं और धारणाएं आपकी, सब कुछ आज तक का आपका माना हुआ बुद्धि और मन के तल में, या फिर माया के तल में, या फिर बेहोशी के तल में, वो कुछ और होता है। वास्तविक परमात्मा का अनुभव कुछ और होता है। आप लोगों को नहीं पता है, जो भगवान स्वामीनारायण वाली व्यवस्था से नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों को नहीं पता है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, दूर दूर से देख करके अपना आइडिया लगा करके कुछ नहीं मिलता है किसी को। दोबारा से लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि परमात्मा का वास्तव में अनुभव होता है, और वो अनुभव ऐसा होता है कि बाकी सब कुछ बिल अपने आप ही क्लियर हो जाता है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। वास्तव में परमात्मा का अनुभव होता है, परमात्मा हमारे साथ में चलते हैं। और मैं किसी भी संस्था का या फिर किसी भी धाम का प्रचार भी नहीं करता हूँ। और जहाँ तक बात है अक्षरधाम की, तो आपने उनके व्यूज़ देखे होंगे, कितने कम व्यूज़ आते हैं। ना ही आपने उन्हें किसी अन्य समुदाय के बारे में कुछ बोलते हुए देखा होगा। वो बस सेपरेट अपने वाले ही होते हैं, बस वो अलग ही व्यवस्था है बिल्कुल एक, बाकी सब एक हैं। बोला था ना मैंने एक दिन की, चार धाम एक तरफ अक्षरधाम एक तरफ, वो बिल्कुल सच सच है, वो बिल्कुल सत्य है, सॉरी। लेकिन अक्षरधाम को आप अन्य किसी धाम की तरह से वहां पर जाने वाला, चढ़ावा देने वाला, इस तरह का तो समझना भी मत भूल करके भी, क्योंकि वास्तव में वहां से परमात्मा का क्षेत्र शुरू होता है। और ऐसे अज्ञानतावश वहां पर ऐसे जाना भी नहीं चाहिए जैसे आप तक आज तक आप गए हुए हैं। हाँ, टूरिस्ट बन के जाना है तो बात अलग है, लेकिन वो भी कुछ खास रहता नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चलायमान जगत में माया भी साथ में चलती है, काल कर्म भी साथ में चलते हैं, बाकी सब भी साथ में चलते हैं, और परमात्मा भी साथ में चलते हैं।
तो परमात्मा के साथ में चलने वाली बात हो जाती है, उसके बाद माया के साथ में चलने वाली बात नहीं हो जाती है, बाकी सब एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन उसी भीड़ में परमात्मा के साथ में चलने वाले लोग भी होंगे और माया के साथ में चलने वाले बेहोश लोग भी होंगे। एक बेहोश इंसान उन्हें नहीं पहचान सकता है, और वास्तव में होता है 100 लोग होंगे, 10 लोग अगर परमात्मा प्राप्ति वाले होंगे और परमात्मा उनके साथ में अगर चल रहे होंगे, तो फिर उनको पता रहता है, वो एक अलग ही तल में सर्वाइव कर रहे होते हैं और बाकी लोग उसी भीड़ में अलग ही तल में सर्वाइव कर रहे होते हैं, पहचान ही नहीं सकते हैं। लेकिन इंसान को सबसे पहले अपने आप को सही बनाना पड़ेगा, उसे ढूंढ ढूंढ कर अपने अहंकार को मिटाना पड़ेगा। बाकी जितने भी होते हैं वो तो आप छोड़ ही दो। तक हमारी ये मैं और मेरी वाली हमारा अहम, जब तक हमारी ये हस्ती मिटेगी नहीं, तब तक हम उस क्षेत्र में आ ही नहीं पाते हैं या फिर उसे समझ ही नहीं पाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा के बारे में भी मैं जान लूंगा, आज तक मैंने इतनों के बारे में तो जान ही लिया है। जबकि ये जो जान रहा है परमात्मा के बारे में, ये तो अहंकार होता है, इसने पूरी दुनिया को इकट्ठा करा है अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। और यही अहंकार अगर हमारा कह रहा है कि मैं परमात्मा के बारे में भी जान लूंगा, इतनों के बारे में तो जान ही लिया है, तो फेल हो जाएगा ये। अहंकार को परमात्मा प्राप्त नहीं होते हैं। अहंकार अलग क्षेत्र वाला होता है, माया भी अलग क्षेत्र वाली होती है। बहुत बार बता दिया गया है इन विषयों के बारे में। और एक बात और है, आज अगर मुझे किसी भी तरह के कोई कष्ट आते हैं या फिर दुख अगर आते हैं, तो फिर मैं सिर्फ परमात्मा से बोलता हूँ या फिर अपने गुरु जी को याद करता हूँ, बस। मैं इसके अलावा किसी अन्य को याद नहीं करता हूँ, पहले वालों को किसी को भी मैं याद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे भनक लग गई है परमात्मा के क्षेत्र की। ज़्यादा बताना ठीक नहीं रहता है, लेकिन वास्तव में परमात्मा का क्षेत्र बिल्कुल अलग होता है और वो हमारे ही बीच में होता है। हम इतने बेहोश होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि हम अपने अहंकार की वजह से, मैं और मेरा की वजह से, या फिर इस संसार में आसक्ति होने की वजह से, इस शरीर में आसक्ति होने की वजह से हम परमात्मा को पहचान ही नहीं पाते हैं। बल्कि परमात्मा तो साथ में भी चलते हैं, और तो और परमात्मा साथ में भी चलते हैं, लेकिन कहाँ से, हम तो बेहोश होते हैं। लेकिन वास्तविकता है ये परमात्मा के मामले की। तो जो भी लोग परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं या फिर जो वास्तव में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सीधी और सरल भाषा में बताता हूँ कि आपको जो भगवान स्वामी नारायण हैं या फिर जो नीलकंठ भगवान हैं, वो दोनों एक ही हैं। उनके विषय में आपको सुनना है, या फिर उनसे संबंधित जो भी जानकारियाँ आपको मिलती हैं वो आपको जाननी है अपनी बुद्धि से, मन से, जैसे भी आप जानो। शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि उन्होंने हम इंसानों के लिए अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की रचना की है इस पृथ्वी में, हमारे ही सामने। और वास्तव में वो परमात्मा को धारण करते हैं वर्तमान में, जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं। तो वही हमें वास्तविक परमात्मा तक ले जाते हैं। वैसे आपको एक कॉमन बात बताऊं तो वैसे तो मैं हिंदू हूं, और एक हिंदू होने के नाते आपको पता ही है कि हमारे में सबसे बड़ा वाला मंदिर किसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में सही बताऊं, एक ही अक्षरधाम मंदिर जिन मंदिरों को बड़ा कहा जाता है, उनसे पता नहीं कितने गुना वो पहले से ही बड़ा होता है, और वो अपना प्रचार भी नहीं करते हैं। देख लो, आप जानकारियां निकाल लेना कि अक्षरधाम मंदिर कितने बड़े होते हैं, और बाकी के मंदिर जो आपको बड़े बड़े बताए जाते हैं वो कितने बड़े होते हैं। परमात्मा वाले मंदिर ऐसे ही होते हैं, वो सच में सबसे ऊपर होंगे, बड़े भी होंगे, लेकिन वो बताएंगे नहीं, कभी अपना प्रचार भी नहीं करेंगे। वो तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। और हाँ, जो परमात्मा होते हैं ना, वो गुप्त रूप में भी रहते हैं। तो जो परमात्मा की भक्ति करने वाले होते हैं वो भी गुप्त रूप में रहते हैं, और गुप्त रूप में रहते हैं मतलब उनके पास इतनी शक्तियां होती हैं, वो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा आपको उनके बारे में, ना ही कभी आपको वो दिखाएंगे। ये दिखाने वाले या फिर चमत्कारी टाइप के जो होते हैं, वो तो माया मार्ग वाले होते हैं ना, आपको पता ही है। जहाँ चमत्कार अमत्कार, खुद इंसान अगर चमत्कार देखना चाहता है तो वो माया में दबा हुआ होता है। वो कहता है चमत्कार दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, तब तो मैं यकीन करूंगा। परमात्मा चमत्कार के पार होते हैं। चमत्कार अमत्कार बच्चे होते हैं। हालांकि उनके तरफ से चमत्कार दिखाया भी जाता है, जिसके बारे में वो जो जिसे दिखाया जाता है वो बता भी नहीं पाता है कि ऐसा होता है परमात्मा का चमत्कार। उसके बारे में वो बता ही नहीं सकता है, वर्णन नहीं कर सकता है उसका, वो कुछ ऐसा होता है परमात्मा का चमत्कार जो होता है, और वास्तव में होता है। और हाँ, जिस अक्षरधाम मंदिर में मैं गया था अपने गुरु जी के कहने पर, जो कि मेरे अंतिम गुरु हैं, जब मैं वहाँ से वापस आ गया तब जाके मुझे उस अक्षरधाम के बारे में कुछ पता लगा कि वहाँ से जब वो बन रहा था तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से मेरे गुरुजी का भी लिंक था। और मुझे वो पता कब पता लगता है, जब मैं वहाँ से आ जाता हूँ। पहले भी नहीं पता लगा मुझे, वो बाद में पता लगता है मुझे कि मेरे गुरुजी का लिंक तो तब से है जब यहाँ पर पहली ईंट पड़ी थी, तब से उस अक्षरधाम का लिंक है।
मुझे बड़ा अजीब लगा था जब मुझे बाद में पता लगा, उस समय नहीं पता लगा। तो ज़्यादा बुद्धिमान लोग जो होते हैं या फिर जो ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, वो ज़रा अपना ख्याल रखना। अगर ज़्यादा बुद्धिमान आप होंगे, ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करने वाले होंगे, तो आप परमात्मा से चूक जाएंगे। और अगर आप इन सबको, ये अहंकार वगैरह को पहचान गए, तो फिर आपको उनके द्वारा चुन लिया जाएगा। जहाँ पर आप हैं वहीं पर आपका कल्याण हो जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। बहुत सारे लोग पुराने मनोभाव के हिसाब से परमात्मा या फिर परब्रह्म को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन्हें पूरा यकीन है कि जिस तरह की साधनाएं वगैरह करनी पड़ती हैं, उसी तरह की परमात्मा या फिर मोक्ष प्राप्ति में भी करनी पड़ती होगी। जबकि साधना जो होती है वो एक कर्म होता है, या फिर कर्ता हो जाता है उससे इंसान। इन सब से तो एक साधक को छुड़ाना पड़ता है, और छूटता है जब परमात्मा की ओर एक इंसान बढ़ता है। तो आपने वैसे भी नोटिस किया होगा, इनके पीछे ना लगा होता है साधना, कामना, वासना, ऐसे ही करके ये बैंड होते हैं परमात्मा के क्षेत्र से।